सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग टेक्निक को हम सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली टेक्निक अदर टेक्निक से डिफ़र करती है। जैसे कि यहाँ पर हमने पॉइंटर्स का यूज़ किया है, तो इस टेक्निक को समझने के लिए बेसिक आइडिया पॉइंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर इसी डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पॉइंटर्स वेरिएबल कैसे काम करते हैं। एडवांस लेवल में पॉइंटर वेरिएबल का हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्रोटोटाइप अपने फंक्शन का बताया, तो यहाँ पर बताया कि सबसे पहले रिटर्न टाइप फंक्शन का वॉइड होगा। नेम ऑफ द फंक्शन इज़ FUNCA एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में हमने एक इंटीजर स्टार लगाया है। ये स्टार ही पॉइंट आउट करता है कि हम जो फॉर्मल पैरामीटर यूज़ करेंगे वो इस पॉइंटर वेरिएबल होगा। और पॉइंटर वेरिएबल की डेफिनेशन कहती है कि पॉइंटर वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, यानी कि वो किसी दूसरे वेरिएबल और ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास कंटेन करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा है इंटीजर a, तो a इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल, दैट वेरिएबल a कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का अगर कोई दूसरा वेरिएबल है उसका एड्रेस हम a के अंदर स्टोर करना चाहें तो a उसको स्टोर करके या होल्ड करके रख सकता है। अब अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, जिसको हम रेफरेंस कह रहे हैं यहाँ पर, कि रेफरेंस पास करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन बॉडी में। तो मेन फंक्शन में एक वेरिएबल हमने x लिया, उसकी वैल्यू को हमने इनपुट कराया यूज़र से, और उसी वेरिएबल का हमने यहाँ पर उस वेरिएबल का एज ए रेफरेंस पास किया, x का रेफरेंस दिया, यानी कि उसका एड्रेस पास किया है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू पास नहीं की है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं पास किया है, यहाँ पर हमने रेफरेंस पास किया है बेसिकली। अब रेफरेंस या एड्रेस जब हम पास करते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए या उसकी कॉपी को होल्ड करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल a डिक्लेयर किया। और दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, यानी कि इस x की डेटा टाइप जिसका एड्रेस हम होल्ड करवाना चाहते हैं, और इस a पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप जिसमें हम x का एड्रेस होल्ड करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस आ जाएगा। ये एम्परसेंड जो है एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है, और ये एस्टेरिस्क कहलाता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर हमने जब वो एड्रेस या रेफरेंस हमारे पास a के पास आ गया, तो यहाँ पर हमने उस वैल्यू को जो x की वैल्यू थी उसको प्रिंट किया है केवल, और यहाँ पर लिखा है a एस्टेरिस्क a, यानी कि वैल्यू एट द वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि a के अंदर जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम सी प्रोग्राम में कैसे, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिसे समझ में आसानी से आ जाए। एक हमने मान लीजिए FUNC करके एक फंक्शन बनाया, और इसमें एक हमने वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल लिख लिया। ये हमारा डिक्लेरेशन है बेसिकली, या हम इसको प्रोटोटाइप बता रहे हैं, यहाँ पर अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप बता रहे हैं। अभी हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि void FUNC, और यहाँ पर एक फॉर्मल पैरामीटर इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और वो हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। मान लीजिए वो एक पॉइंटर वेरिएबल PTR है, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे उस की वैल्यू जिसका रेफरेंस हम पॉइंटर वेरिएबल में पास करेंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर a, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं cout, और यहाँ पर लिखते हैं इनपुट a, और यहाँ पर लिखते हैं cin, और a में वैल्यू स्टोर कराते हैं,
अब जब हम अपने फंक्शन को एक्टिवेट करना है, कॉल करेंगे, func इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ ए। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड और स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। तो ए का एड्रेस हमने पास किया इस पॉइंटर वेरिएबल में, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है इसलिए, और दोनों की डेटा टाइप सेम है, एक ही डेटा टाइप भी इंटीजर है और इस पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप भी इंटीजर है। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इन आवर फंक्शन func बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सी आउट और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू और यहाँ पर लिखते हैं एस्टेरिस्क और ptr। अभी इसका डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करता है अपना पॉइंटर वेरिएबल। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने 12 इनपुट किया और वैल्यू ऑफ ए इसने 12 प्रिंट कर दी। अब ये कैसे काम करता है, बेसिकली इसको यहाँ समझते हैं कि हमने लिखा, बेसिकली हमने क्या किया, ptr में हमने एक एड्रेस पास किया ए का। सबसे पहले हमने ये किया कि हमने ptr में ए का एड्रेस होल्ड कराया, यानी कि मान लीजिए अगर ए का एड्रेस ऑफ ए मान लीजिए 1 2 3 4 था, तो अब यहाँ पर आ गया स्टार 1 2 3 4, ये हो गया इसका मतलब, यानी कि स्टार ptr का मतलब हो गया स्टार 1 2 3 4, यानी कि इसका मतलब हो गया वैल्यू एट दिस एड्रेस। और वैल्यू एट दिस एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको ये प्रिंट कर देगा। तो ये मेथड हमारा कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस मेथड। अब फॉर एग्जांपल हमने एक इम्प्लीमेंट करना हो बेसिकली कि हम चाहते हैं कि इंटीजर कॉमा इंटीजर और यहाँ पर हम चाहते हैं मान लीजिए समेशन ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर इनपुट एक वेरिएबल हम पास करेंगे ए, दूसरा वेरिएबल हम पास कर सकते हैं बी, और तीसरा एक हम ले लेते हैं सम। अभी हम क्या करते हैं कि हमें अब यहाँ पर ए की वैल्यू पास करानी है, बी की वैल्यू पास करानी है, और जो सम है उसका रेफरेंस हम पास कराएंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया, और दूसरा नंबर हम स्टोर कराते हैं बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी और उस वैल्यू को हम सेव करा लेंगे बी में। और जब हम अपने फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर हम एड्रेस ए को पास करेंगे एज ए वेरिएबल, बी को पास करेंगे एज ए वेरिएबल, और एड्रेस ऑफ सम पास कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट स्लैश एन सम बराबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखेंगे सम। और अब जो हम फॉर्मल पैरामीटर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर x, इंटीजर y, और एक पॉइंटर वेरिएबल हमारा मान लीजिए ptr है। और अभी हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टार ptr असाइन
एक्स प्लस वाई, यानी कि पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस हमने स्टोर किया है, हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू को उस एड्रेस में स्टोर कर रहे हैं। और पीटीआर में जो एड्रेस स्टोर है वो किसका एड्रेस स्टोर है, वो एड्रेस हमने स्टोर किया है सम का। तो और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो हम एक्स वाई की कैलकुलेट करेंगे वो एट द एड्रेस ऑफ सम पर स्टोर कर रहे हैं, और उसी सम को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। यहाँ पर मिसिंग आ रहा है, समथिंग इज मिसिंग। इंटीजर ए बी, एड्रेस ऑफ सम पास किया हमने, उसके बाद यहाँ पर हमने सम को प्रिंट किया और एक्स वाई और पीटीआर। एक बार देखते हैं क्या एरर्स आ रही हैं। एरर्स आ रही हैं बेसिकली अंडर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर बेसिकली हमें ऐसे करना है, कंट्रोल F9। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ए की वैल्यू इनपुट की 1, बी की वैल्यू इनपुट की 2 और हमारा समेशन आ गया 3। अगर हम इसे देखें कैसे ही चलता है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा मेन पर, उसके बाद स्क्रीन को क्लियर किया, हमसे ए की वैल्यू पूछेगा, हमने मान ली 4 इनपुट की, उसके बाद इसने हमसे पूछनी है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू मान लीजिए 5 इनपुट की। उसके बाद हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेगा, वैल्यू को ट्रांसफ़र करेगा एट द एड्रेस ऑफ सम जो पीटीआर के अंदर है। उसके बाद देखिएगा टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शन, और वापस कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया मेन बॉडी के अंदर, सम को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद देखिएगा गेट करेक्टर, यानी कि एक करेक्टर लेगा और यहाँ प्रिंट कर देगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस ढंग से प्रोग्राम हमारा कॉल बाय रेफरेंस काम करता है। तो अब हमारे चारों मेथड जो थे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल बाय नेम, कॉल बाय वेरिएबल, और कॉल बाय कांस्टेंट, और कॉल बाय वेरिएबल, और चौथा मेथड था हमारा कॉल बाय रेफरेंस। अब इसमें एक टेक्निक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगी कॉल बाय रेफरेंस, कि वैल्यूज़ को हम अपने फंक्शन में कैसे रिटर्न करते हैं, और जानेंगे कि कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न किया जाता है, कितनी वैल्यूज़ को एट अ टाइम हम रिटर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।